नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ। कितने परसेंट का? 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में $300 बिलियन अधिक आ गया है। पर वो दिया किसने है? वो दिया क्या भारत की कंपनियों ने है? क्या वो दिया अमेरिका की ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों ने? वो किसी ने नहीं दिया है। वो दिया है अमेरिका के कंज्यूमर ने। अमेरिका की अगर मिडिल क्लास की बात करें, तो जो वहाँ का मिडिल क्लास है, उसी की जो जेब पे $1400 का एडिशनल बर्डन डलने वाला है। क्योंकि किसी से भी खरीदेंगे। देखो, एक समय होता है। अगर आप सपोज करो, हमारा सामान 100 रुपये का है, आपने बोल दिया अब ये सामान 125 का बिकेगा। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी, मतलब अगर छोटी मोटी कंपनी को, आईटी कंपनी को छोड़ दें, तो उनमें ज़रूर 30% का आसपास का मार्जिन रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वरना अगर आप टेक्सटाइल कंपनी की बात करोगे, कंज्यूमर कंपनी की बात करोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% के मार्जिन पे काम करती है। 10 से 15% के बीच में मार्जिन लेके कंपनियां काम करती हैं। सपोज करो उनका 10% का मार्जिन है। अगर वो 100 का माल 110 में बेचती है, जब जाकर उन्हें 10 रुपये बचते हैं। अब तुमने कर दिया 125 रुपये, तो उन्हें 15 रुपये जेब से जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो तुम्हारे साथ व्यापार ही नहीं करेंगे। अगर बात करें ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर जो लूला हैं, अब उन्होंने बोल दिया मैं तो राष्ट्रपति ट्रंप से बात ही नहीं करूँगा। उन्होंने बोल दिया मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने से अच्छा है कि मैं नरेंद्र मोदी से बात कर लूँगा। नरेंद्र मोदी से बात कर लूँगा। ये चीज़ें किसे कर रही हैं? ट्रंप को कर रही हैं। ट्रंप ने ही बोला था कि मैं ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगाऊंगा। ब्राज़ील ने बोला हाँ ठीक है, लगा देना, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है, हम 10% लगाऊंगा। अब मोदी जी ने उन्हें बोल दिया कि नहीं नहीं, ट्रंप का कोई योगदान नहीं है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में, हमारा खुद का योगदान है। तो उन्होंने एक बौखलाहट में बोल दिया, बोला और टैरिफ लगा दूंगा, 25% लगा दिया। क्या हो गया भाई? जब हम तुमसे सामान खरीद ही नहीं रहे, सपोज करो कोई कंपनी अगर तुम्हें 25% टैरिफ पे भी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, तो तुम फिर उसके बाद चाहे 500% लगा दो, चाहे 5000% लगा दो, कोई मतलब नहीं निकलता उन चीज़ों का। व्यापार जब होना ना जब होना। आप बताओ, जब इनने चाइना के साथ में टैरिफ टैरिफ खेला, इनने बोला मैं चाइना का 30% लगा दूंगा, चाइना ने रिटेलिटी बोला मैं 30% लगा दूंगा, उनने बोला मैं 50 कर दूंगा, उनने बोला मैं भी 50 कर दूंगा, उनने बोला मैं 100 कर दूंगा, उनने बोला मैं भी 100 कर दूंगा। आखिरकार चीन के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है अमेरिका की, क्योंकि चीन के पास में रियल अर्थ मटेरियल है। उनने क्या करा? हाल झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि जो वहाँ की कंपनियाँ हैं ना, वो प्रेशर बनाने लगी। अब आपने देखा होगा कि बार बार अमेरिका जाके क्यों सबसे अपनी F-35 की बोलता है कि हमारा F-35 खरीद लो, F-35 खरीद लो। कारण क्या है कि जो अमेरिका की जो फाइटर जेट बनाती है ना कंपनियां, वो प्रेशर डाल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि भाई आप अपना फाइटर जेट क्यों नहीं बेच पा रहे हो। और जो वहाँ की बोइंग कंपनी है, जिस आपने देखा ना, बोइंग विमान क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, जिसमें 247 लोग सवार थे, लगभग 275 लोग थे। ऐसे ही जो वहाँ पे ज़्यादातर बनाती है बोइंग, और तुम्हारा एक एयरबस है। ज़्यादातर जितने भी विमान है ना, वे दो ही कंपनी बनाती है, या तो बोइंग बनाती है या तो एयरबस बनाती है। तो बोइंग कंपनी प्रेशर डाल रही है क्योंकि हमारा बिजनेस जा रहा है। तो वो जहाँ भी डील करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पहले बोइंग को लेके पहुँच जाते हैं, दूसरा F-35 को लेके पहुँच जाते हैं। F-35 एक ख़राब हो गया तुम्हारा, केरला में खड़ा है, केरला में आके खड़ा हो गया, उसके बाद चालू ही नहीं हो रहा। अब उसके अंजर पंजर खोल के अलग ले जा रहे, और वो भारत से बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम तो F-35 खरीदो। भारत बोलता है चलो ठीक है, हम खरीद भी लेते हैं, कोई बात नहीं, आप हमें इसका सोर्स कोड दे दो। अब सोच रहे होंगे आप, ये सोर्स कोड क्या नाम की बीमारी है? साथियों, सोर्स कोड जनरली क्या है कि जिस कंपनी में, मतलब जो जो उसमें प्रोडक्ट लगा रखे हैं ना, अगर इन केस उसमें कोई मिस्टेक आती है ना, तो उसे रिपेयर करने में आसानी रहे। मतलब हमें उसकी तकनीक ट्रांसफ़र की जाए, या भारत में उसको एक दूसरे से टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की जाए। उसके बाद उनने बोला नहीं, सोर्स कोड नहीं दूंगा, तुम तो सर ले लो, ख़राब हो जाएगा तो मेरे को वापस पहुंचा देना, मैं फिर उसको सही करके भिजवा दूंगा। ये कौन सी तकनीक है? इससे अच्छा तो भारत राफेल खरीद लेगा ना फ्रांस से, क्या ज़रूरत है? उससे अच्छा तो सुखोई खरीद लेगा ना, सुखोई 57। आप बताओ, रूस ने भारत को क्या बोला कि आप हमसे सुखोई 57 लो, उसके बदले में हम इसकी जो सोर्स कोड है ना, मतलब इसके अंदर लगने वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको उसे दे देंगे। आप इसे अपने भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करो, मेक इन इंडिया के तहत। आज भारत के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भारत रूस के सहयोग से ही बना रहा है। और ब्रह्मोस ने ही हमारा किराना हिल्स पाकिस्तान में बम फोड़ा था, जिसको बाद तत्काल बाद पाकिस्तान को आके सरेंडर करना पड़ा। बोला सर आप
छोड़ दो, नहीं ब्रह्मोस एक आध और आ गई तो कल्याण हो जाएगा। जो पाकिस्तान रोज हुड़की देता था मेरे पे परमाणु बम है, मेरे पे परमाणु बम है, मेरे पे परमाणु बम है, वो परमाणु बम क्या चलाएगा, उसके घर में ही रखा रहा, फोड़ दिया वो। किसके कारण? ब्रह्मोस के कारण। तो देखो क्या है, पहले से भी जो अमेरिका है वो ट्रस्टी पार्टनर भारत का नहीं रहा है। तो भारत जब 1971 में आपने देखा कि युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का, उस समय पे भी यही अमेरिका था जिसने पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए अपने 7वां बेड़ा भेज दिया था। लेकिन उस समय पे अगर हमारा रूस सहयोग ना करता ना, या रूस हमारा साथ ना देता ना, रूस अपना 40वां बेड़ा नहीं भेजता ना, तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता है। वो तो उसने बोल दिया, ब्रिटेन का जो बेड़ा आया उसने बोल दिया आई एम टू लेट, हम लेट हो गए हैं। इसकी तरफ से बोला जरूर गया था अमेरिका की तरफ से कि हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास में परमाणु बम है, हमारे पास में 400 बम है। तो रूस की तरफ से जो अल्टरनेटिव दिया गया था, बोले तुम्हारे पास 400 है, तो गिनती तो हमने भी नहीं करी, लेकर तो हम भी आए थे, पर ठीक है तुम छोड़ो, देखेंगे जो भी होगा। तो हमारे को जो हमारा पहले से ट्रस्टी पार्टनर रहा है वो है रूस। रूस में हम 38% ऑयल खरीदते हैं, चाइना 47% खरीदता है, पर चाइना से दिक्कत नहीं है इसे। अमेरिका को दिक्कत केवल भारत से है, क्योंकि भारत उसके मान नहीं रहा है, भारत उसके दबाव में नहीं आ रहा। भारत दबाव में नहीं आ रहा। भारत में आचार्य चाणक्य जैसे पुराने पुराने विद्वान रहे हैं, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट, महाराणा चक्रवर्ती जैसे, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा रहे हैं। इनके जैसे के चक्रों में आने वाला भारत नहीं है। भारत की जो लीडरशिप है वो पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है। अब इन्होंने टैरिफ लगा जरूर दिए हैं, बट इन्हीं के ऊपर एडिशनल टैरिफ बढ़ने वाला है वो। क्योंकि अब बताओ, इनके जो जॉब के आंकड़े आए हैं, जब इन्होंने अपने नौकर हटाए हैं, जो इनका कमिश्नर ये चीज़ को फॉलो करता था ना कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, कितनों की नहीं गई हैं, इन्होंने उसी को हटा दिया। तो ये पता है, अब आने वाले टाइम में एक चीज़ निकल के आएगी कि इन्हीं के यहाँ पे इससे बर्डन पड़ने वाला है इन लोगों के पास में, इनकी जेब पे बर्डन पड़ेगा, और इनकी जो जनता है वो इन्हीं को कर रही आएगी। और कर रही आएगी, ये जाहिर सी बात है, 1 महीने के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वापस ले लेगा, लिख के रख लो आप। प्रेशर टैक्टिस कर रहा है। और मेरे हिसाब से देखो, हालांकि भारत को इसके प्रति उत्तर में रिलेटेड टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। अगर रिटेल टैरिफ लगाता है तो वो गलत है, मतलब लगाना इसलिए नहीं चाहिए, उसका कारण है क्योंकि वो केवल अपनी अपनी चला रहा है, अभी सुन नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप, और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब वहीं के पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपने खुद भी तो देखो, अपनी गिरबान में झांको, स्पेशल मशीन फर्टिलाइजर आप कितने जो रूस से खरीदते हो, तो उनका पता रिएक्शन क्या था डोनाल्ड ट्रंप का? आई डोंट नो। मतलब तुम देश के राष्ट्रपति हो, तुम्हें पता नहीं तुम रूस से कितना सामान खरीदते हो? आई डोंट नो, मतलब कुछ नहीं है, ये केवल प्रेशर टैक्टिस है, चाइना को, भारत को और रूस को, इन तीनों को अपने दबाव में लेने की। अभी देखो क्या है, आपने देखा होगा जब आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, तो एक बॉस होता है। अब वो बॉस है, तुम्हारे कहने से तो चुप होगा नहीं वो, ठीक है? तो उसको सबसे सरल तरीका है इग्नोर मारना। उनने बोला भी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसे उत्तर नहीं देना, बस और काम सब करना, उत्तर नहीं देना। क्या करना? हाउ, हाउ बोल के मामला सॉर्ट करना है। सेम अभी अमेरिका कर रहा है, मैं 50% लगा दूंगा, मैं 100% लगा दूंगा, मैं 200% लगा दूंगा। इग्नोर। हम जब 25% पे व्यापार नहीं कर पा रहे आपके साथ, तो हम 50 में कैसे कर पाएंगे? और अब 50 से भी हो सकता है तुम ज़्यादा लगा दो, उसमें कोई दो मत थोड़ी है कि 50 में ही तुम्हारी कमी हो जाएगी पूरी। एक्चुअल में क्या साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो अभी तक की जो वीडियो की खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है 50% का। 25% का हमारे पास में पहले से टैरिफ था, उसके पास में 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत कल बाजार पर देखने के लिए मिलेगा। जाहिर सी बात है, कंपनियों थोड़ी बहुत नीचे आएंगे। टैरिफ की खबर सुनते ही जो टेक्सटाइल है, जो तुम्हारा ज्वेलरी है, वे कंपनियों का इफेक्ट पड़ ही रहा था। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 9% पे थी। कल तो बाजार गिरेगा, इसमें कोई दो मत है नहीं, और हो सकता है इग्नोर भी मार दे। कल एक्सपायरी भी है, देखा जाएगा जैसे भी होगा, घबराए नहीं। लॉन्ग टाइम में अगर आप निवेशक हैं तो ये ऐसे टैरिफ वाली खबरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो क्या आपने सोचा था कि यार ये ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाएगा, ईरान इजराइल भी हो जाएगा, ईरान शांत हो जाएगा, उसके बाद में इजराइल हमास भी हो जाएगा,
उसके बाद में रूस यूक्रेन भी हो जाएगा। चाइना को और अमेरिका का 150% का टैरिफ चल रहा था, वो 200% फेंक रहा, वो 150, वो 200, वो 150, वो 200, वो 150। तो क्या लग रहा था ये शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। तो ये क्या शॉर्ट टाइम का काम चलता है। लंबे समय में जो निवेशक हैं उसे घबराने की कोई बात नहीं है। या सपोज करो जो इंडिविजुअल स्टॉक है, जैसे सपोज करो जिसे कुछ दूसरे देश में एक्सपोर्ट ही नहीं करना, जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है, मरीज तो उठा के भेजेगा नहीं कि 4 मरीज मेरे ले जाओ, 25% का टैरिफ लगा है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए आज आपने देखा यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक झमाझम मजे में चल रहा था। उसका क्या दिक्कत थी? जरूर जो हमारा प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है उन पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जब स्टॉक गिरते हैं तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जैसे CDSL है, NSDL है, एंजल वन है ना, तुम्हारा शेयर इंडिया है या मोतीलाल ओसवाल है, इनके बिजनेसेस कम हो जाते हैं। बिजनेस कम होंगे और इससे ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। आप सोचो अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन अभी रूस के जो वहाँ पे इनकी मीटिंग होगी, हो सकता है उस मीटिंग में मामला शांत हो जाए। अगर भारत की तरफ से देखने योग्य रहेगी क्या प्रतिक्रिया आती है। अब हस्ताक्षर तो उन्होंने कर दिए। अगर आपको शेर खान के साथ डेमेट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।